नमस्कार, मिथिला मस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। ज़िंदगी में बहुत कम ऐसे वक्त आते हैं जब लोगों को इम्तिहान देना पड़ता है, और जो इम्तिहान देते हैं वही सच्चा कर्म योद्धा होता है। हम बता दें, आज वैसे तमाम कबीर सेवा संस्थान के तमाम लोगों को हम मनोबल बढ़ाने के लिए आज हम खुद यहाँ पहुँचे हैं, और हम चाहते हैं कि इनका मनोबल बढ़े ताकि ये जिला प्रशासन जिन पर निर्भर करता है, आज हम उसी से बताते हैं। हमारे साथ हैं जो लगातार लगे रहते हैं, नवीन सिन्हा जी का बात जानते हैं। नवीन सिन्हा की पूरी टीम लगी रहती है। हमारे साथ हैं उमर जी। चलिए उमर जी, सबसे पहले हम उनके दुखद दिन है ये लगातार आप काम कर रहे हैं यहाँ पर जी। क्या कैसा लग रहा है कि किस तरह उत्तरदायित्व निभाते हुए उन लाशों को लेकर के आप आते हैं जिन्हें कैसे कैसे आप काम कर पाते हैं? तो देखिए, सेवा के भावना से हम लोग काम करते हैं, और ये संस्था 2010 में ही हम लोगों की बनी थी, कबीर सेवा संस्था। हम लोग लवारिस लाश का किया करते थे। अभी देश में इतनी बड़ी महामारी है कि पुत्र के सब को पिता नहीं उठा पा रहा है, और पिता के सबको पुत्र नहीं उठा पा रहे हैं। लोग छोड़ करके भाग रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जो सब परिजन छोड़ के चले जाते हैं, उन लोगों के लिए हम लोग की टीम पूरी काम कर रही है। इसमें अपना हम बाहरी सहयोग दे करके जो चीज़ की ज़रूरत होती है यहाँ तक पहुँचा करके पीपी किट वगैरह सारा चीज़ दे करके दाह संस्कार में हम अपना योगदान देते हैं। और इसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप मुस्लिम धर्म से आते हैं फिर भी ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा होता है मानव धर्म। मानव धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और हम लोग इस धर्म को बखूबी हमेशा निभाते रहेंगे। और इससे ज़्यादा क्या कहें। तो हम बता दें, तमाम दरभंगा वासियों को कहना चाहते हैं कि जरा दिल पर हाथ रखिए, आंख बंद कीजिए, आपके सामने जीवन की सही तस्वीर आ जाएगी। ये वो तस्वीर है, ये वो सच्चाई है जिसे लोग आंख मूंदते चले आ रहे हैं। जीने से पहले तो बहुत लोग मदद करने के लिए आते हैं, लेकिन वैसे वक्त जब हर व्यक्ति अपने पिता के पुत्र के जो शव को बड़े अच्छे से दाह संस्कार करने का एक सपना रहता है कि कभी कुछ हुआ तो करेंगे, लेकिन अभी छोड़कर चले जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में कबीर सेवा संस्थान के ये सारे नौजवान जो नवीन सिन्हा के नेतृत्व में दिन रात मेहनत कर, इस रात में हम भी आज इन लोगों के मनोबल को बढ़ाने के लिए आए हैं, शमशान में, भिगो के शमशान में। और यहाँ हम आपको दिखाएंगे किस तरह ये अंधेरी रात में, या बता दें 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक, ये 8-9 बजे से लेकर के 3 बजे तक ये सभी इसी शमशान में रहते हैं। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इस चैलेंज को कैसे लोग निभा पाएंगे। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं यहाँ पर। आप एम्बुलेंस गया हैं? कब से आते हैं, कैसे आते हैं आप एम्बुलेंस लेके? यहाँ पर दरभंगा से चलते हैं, हमारे आगे प्रशासन रहते हैं। जे आगे में जो हम अथी लेके जाएंगे मुर्दा को, तो उसी तरह जो है सो कोई मारपीट ना करे, इस वजह से प्रशासन रहते हैं। कितने दिन से आप कर रहे हैं, ला रहे हैं? हम तो यही करीब जब उसके परिजन नहीं रहते हैं साथ में, तो कैसे आप इतना कर पा रहे हैं? आप लोग परिजन भी जो है सो डरता रहता है, जो क्या करे, जाए कि नहीं जाए। परिजन भी उस स्थिति में तभी आ जाते हैं कि कैसे हम छोड़े, फिर भी उसको भी नहीं रहा जाता, तो लास्ट में यहाँ रात भर रहते हैं आप लोग? हाँ, रात। कितने एम्बुलेंस वाले आते हैं यहाँ पर? अब यहाँ पर आते हैं 3 एम्बुलेंस आते हैं। 3 एम्बुलेंस जी। आप कहाँ से आ गए हैं? पंडित जी हमारे हैं बड़ा बाजार से। अच्छा, आप क्या करते हैं, आपकी क्या भूमिका रहती है यहाँ? हम पंडित जी हैं। हाँ। जैसे हमारे जो जजमान यहाँ स्वर्गवास हो जाता है, उसका दाह संस्कार से पहले जो पंडितों का जो रीति रिवाज होता है वो करते हैं। वो करवाते हैं। वही करवाने के लिए अभी हम अपने जजमान के साथ आए। कैसे मतलब एक समय था जो आप लोग जाते होंगे, बड़ी उस समय रहता था जजमान, अब भी जान जोखिम में डालकर आप भी आते हैं यहाँ पर, कि कितना रीति रिवाज पूरा हो पाता है? महाभारत में श्री कृष्ण ने कहा है कि बेटा कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन है, और माँ कर्म फल हेतुर्भु मातुर शंभु सभी कर्मण्य। कहने का मतलब है कि बेटा तुम अपना कर्म कर, फल की चिंता मत कर। वो ऊपर वाला जो है ना भगवान, वो आपको फल भी देगा, क्योंकि आप किसी का भला कर रहे हैं, चाहे आप पंडित बन के कर रहे हैं या फिर और किसी भावना से आप कर रहे हैं। तो हम बता दें, कबीर सेवा संस्थान के जो यहाँ पर सभी हैं, वो हर विधि के साथ भी सबसे बड़ा आश्चर्य का विषय होगा, जहाँ जान जोखिम में, लोग खतरे में हैं, ऐसे में संस्था
तो चलिए हम आपको अभी दिखा चुके हैं कि किस तरह सबको सम्मान के साथ कबीर सेवा संस्थान और नगर निगम के साथ नवीन सिन्हा जी के नेतृत्व में ये हो रहा है। ये देखिए, ये सभी कार्यकर्ता हैं, देख लीजिए गौर से, उमर हैं और ये शक्ति धाम के ये कार्यकर्ता हैं, मुक्ति धाम के यहाँ पर हैं, और ये देखिए नवीन जी हैं और ये सभी लोग हैं। ये सभी जान जोखिम में डालकर आज 12 बजे रात में भी शमशान भीगों में हैं। तब देखिए, जिसके परिजन का शव था वो चले गए, लेकिन ये लोग देखिए कितने लोग हैं, ये सभी लोग यहाँ पर हैं मौजूद। ये सभी लोग जब तक शव का अंतिम संस्कार समाप्त नहीं होगा तब तक ये अपने कर्ज, अपना फर्ज दोनों निभा रहे हैं। ये देखिए, इस देश के लिए एक सीख लेने की बात है। क्या कहना चाह रहे थे आप? जी, मैं मुक्ति धाम जीर्णोद्धार समिति के सदस्य धर्म कुमार। हम लोग जो आए हैं, देखे हैं 2 लाश आई है, एक रहमगंज का, एक लहरियासराय का, दोनों का सब साथ जल रही है। उसके साथ जो मरीज परिजन आए थे उनके लिए हम लोग पानी लेके आए हैं, ताकि उनके लिए जो ज़रूरत है उनको पूरा करने के लिए और मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोग आए हैं। आगे भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग रहेंगे खड़ा, और आगे भी इसी तरह से रहेंगे। अभी जो कोरोना महामारी में हमारे बड़े भाई नवीन जी जो हैं, दुनिया नेता अपने अपने बिल में घुसे हुए हैं। आज नवीन जी को सबसे बेहतर इंसान और बेहतर नेता हम मानते हैं कि ऐसे बुरे वक्त पर नवीन भैया हम सबके साथ मिलके, और जिनका परिवार कोरोना से मर जाता है, उसका परिवार छोड़ के चले जाता है, तो नवीन भैया और हम सब मिलके पूरे ग्रुप के साथ अंतिम तक उनको पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो हम बता दें, ये है सच्चाई। ये देखिए, दूर डरावनी सी तस्वीर आपको अवश्य लगेगी, लेकिन ये डर उनको होता है जो दुबके होते हैं, जो कायर होते हैं, जो डरपोक होते हैं, जो सब को छोड़ करके भाग जाते हैं। जो पिता ने जन्म दिया, जिस माता ने जन्म दिया, उसको छोड़ करके भागने वाले उन तमाम लोगों को हम कहना चाहते हैं कि देखिए, कबीर सेवा संस्थान किस तरह आपके फर्ज को निभा रहा है, जो आपको करना चाहिए था। जिस माता पिता ने आपको उंगली पकड़कर घुमाया, खिलाया, जवान किया, आज उसको इस विषम परिस्थिति में छोड़कर उनके शव को भाग जाते हैं, इलाज के दौरान भाग जाते हैं। आज वैसे लोगों को सीख देने के लिए हम आज यहाँ शमशान घाट में पहुँचे हैं, ताकि उनके आत्मा को, उनके दिल को झकझोड़ें। और तमाम उन नेताओं को कहना चाहते हैं, कहाँ छुप गए हैं आप? 10-10 विधायक हैं दरभंगा के और 4-4 मंत्री। जा करके कभी भी DMCH आइसोलेशन में जाके देखिए क्या स्थिति है। लेकिन आज बता दें, आज DDC ने कहा है कि एक अतिरिक्त मरीज को अतिरिक्त सिलेंडर दिया गया आज से, जो एक बड़ी बात है, क्योंकि कल तक मरीज जो सिलेंडर की वजह से परेशान थे, आज एक एक्स्ट्रा सिलेंडर दिया गया है। अब मरीज को ऑक्सीजन की कमी DMCH में नहीं है। तो देखिए, हर अपडेट हम लगातार ऐसे ही कार्य करने वाले कर्म योद्धाओं को, कोरोना वॉरियर्स के मनोबल को बढ़ाते रहेंगे, और आप भी बढ़ाइए निश्चित तौर पर। न ताली दे सकते हैं तो फेसबुक के जरिए। धन्यवाद। बोलिए। हम जी, मेरा नाम सूरज कुमार, मुक्ति धाम सेवा समिति से। जो नवीन भैया का जो काम है कबीर सेवा संस्था के द्वारा जो कर रहे, बहुत सराहनीय है। इतनी करीब देर रात तक माने कि लवारिस लाश को जलाते हैं दरभंगा शहर में। ऐसे महान व्यक्ति को बहुत सराहनीय करना चाहिए। और साथ ही साथ भीगो मुक्ति धाम समिति के सभी लोग उपस्थित हैं। धर्म जी हैं, रॉकी जी हैं, ये लोग सभी मुक्ति धाम सेवा समिति से जुड़े हुए हैं, सभी लोग हैं। क्या खाली कुछ जमा का कर दीजिए। क्या बोलिए? क्या आप नाम पूछिएगा तो बोलिए ना नाम अपना। नाम हो गया मेरा सैयद खलीकुर जमा उर्फ पप्पू सरदार। मेरा एक ही बात कहना है कि आज 10-10 MLA दरभंगा जिला में हैं, सब लापता है। हमारे MP साहब लापता हैं। क्या वोट के खातिर सिर्फ वो इंसान हैं जिससे वोट लिए वो जल रहे हैं? तो ये कम से कम सोचना चाहिए जनता को कि जो आदमी बुरे वक्त में साथ दे, जो भी नेता हो। नवीन भैया को तो नेता नहीं मानते हैं, उनको हम अपना गार्जियन मानते हैं। इसीलिए सोच समझ के आदमी को सोचना चाहिए कि नवीन भैया कभी ऐसा वक्त आवे मार्केट। तो देखते रहिए मिथिला मैसेज पर हर अपडेट खबर हम आपको लगातार दिखाएंगे, ऐसी परिस्थिति में जिस तरह लोग शव जलाते हैं।